नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी करेंगे। प्रश्नावली 2.1 कक्षा 10 की ये हमारी प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हम कुछ चीज़ों की जानकारी पहले से करेंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसने 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5 विषम धनात्मक संख्या है, सिद्ध करिए। अब देखो, इस सवाल को सिद्ध करने के पहले हम कुछ चीज़ों की जानकारी करते हैं। देखेंगे आप, यहाँ हमारे पास में मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ कि हमने 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5 हम करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? देखिएगा, 4, 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 20। ऐसे ही अगर हम यहाँ करते हैं 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5, तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखो, यहाँ पर 5, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 × 20, 50, 25। ये चीज़ें हमने एक सामान्य जानकारी के अनुसार से किया। तो अब आप इन दोनों चीज़ों में देखिएगा, यहाँ पर और यहाँ, इन दोनों में हमको एक विशेषता दिखाई देती है। अब वो विशेषता क्या है? क्योंकि हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है, तो हमें इनकी विशेषताओं, इनके अंतर को, इनकी समानता को हम पहचान करेंगे। आप देखिएगा, यहाँ ये जो गुणनफल आ रहा है, जो गुणनफल हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। समझना है आपको, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सब सम संख्या है। इधर देखेंगे, इधर हमारे पास ये संख्या विषम है, ये संख्या सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। तो हमारे पास में, क्योंकि हमने इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा किया है और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा किया है, तो यहाँ पर हमारे पास में पूरी संख्याएं सम प्राप्त हुई है और इधर हमारे पास में कुछ संख्याएं सम प्राप्त हो रही है और कुछ संख्याएं विषम प्राप्त हो रही है। तो अब आप इसकी पहचान करें कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होने का क्या कारण है। तो देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में ये हमने 4 से गुणा किया है और 4 क्या है? एक सम संख्या है। और यहाँ हमने 5 से गुणा किया है, ये कौन सी है? विषम संख्या है। अब हमने देखा है कि ये जो विषम संख्या है, इस विषम संख्या को जब हमने विषम संख्या से गुणा किया है तो हमारे पास विषम संख्या प्राप्त हुई है, और जब विषम संख्या को हमने सम संख्या से गुणा किया है तो सम संख्या प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सम संख्या को चाहे आप सम से गुणा करो चाहे विषम से गुणा करो, हमेशा सम संख्या हमको प्राप्त होती है। अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया 4 हमारे पास एक पूर्णांक हो गया और इसको हमने क्या किया है? a से गुणा कर रहे हैं। तो हमारे पास में इस a का जो मान है, a का जो मान है वो बदलता रहता है। तो अगर हम a का मान 1 रख देते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा, a का मान 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, a का मान 3 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मान रखना है ये हमारे किस पर आधारित है? मान तो हम रख लेंगे लेकिन गुणनफल हम 4 से कर रहे हैं। तो 4 से गुणा करने के कारण, क्योंकि 4 एक सम संख्या है और सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है।
ऐसे ही अगर हम 4 के स्थान पर 5 रख लेते हैं तो हमारे पास 5a हो गया। अब यहाँ 5a हो गया, तो यदि हम a का मान सम मानते हैं तो हमारे पास सम प्राप्त होगा, और a का मान यदि हम विषम मानते हैं तो हमारे पास में विषम प्राप्त होगा। तो ऐसे हम इस बात की जानकारी रखते हैं और करते हैं कि यदि सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा सम प्राप्त होता है, और विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर विषम प्राप्त होता है। अब देखो एक चीज और अपन समझते हैं यहाँ हमारे पास में कि यहाँ ये शेषफल का क्या हमारे पास प्रक्रिया है, उस शेषफल को भी हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास में कुछ भागफल दिए जा रहे हैं। अब भाग और भागफल दोनों चीज हमारे पास करेंगे हम। यहाँ हमने ये 5 से इस 20 को डिवाइड करेंगे, ऐसे ही 5 से 21 को डिवाइड करेंगे, 5 से ही हम 22 को डिवाइड करते हैं। ऐसे हम देखिएगा ये आगे हम करते हुए चलते हैं। 22, 23, 24, 25 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो जब 5 से हमने 20 को भाग किया तो कितना प्राप्त हुआ, 4, 5 के 20, और शेषफल हमारा कितना बच गया, 0। यहाँ जब 5 से गुणा की भाग किया तो 4 बार 20 और हमारे पास रिमाइंडर 1। अब देखो कितना हो गया, यहाँ पर भी वही 4 टाइम, ये 20 और ये 2। यहाँ पर हमारे पास में वही 4 टाइम 20 और ये रिमाइंडर 3। कितना बच गया देखिएगा, 4, 4 पंजे 20 और शेषफल हमारे पास में 4। अब इसमें पूरा 5 बार हमारे पास भाग जा रहा है तो शेषफल हमारे पास 0। अब आप इनका जो शेषफल है उनके बारे में सोचिए और देखिए यहाँ पर इन शेषफलों में कोई हमारे पास में कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये दिखाई क्या दे रहा है आप सोचो। देखो यहाँ हमारे पास में शेषफल कितना बचा हुआ है, 0। इसमें कितना है, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और यहाँ कितना है, 0। हम भाग कितने का दे रहे हैं, 5 का। तो अब आप इस बात को सोचो, क्या इसमें 5 शेषफल आया है, कहीं नहीं आया। शेषफल हमें 5 प्राप्त ही नहीं हुआ। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि हम जिस संख्या का भाग देते हैं, चाहे भले से वो कोई सी संख्या हो, लेकिन जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो संख्या हमेशा शेषफल से बड़ी होती है। आप देखिएगा हमने 5 का भाग दिया, हमारे पास 5 शेषफल आया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि शेषफल भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। हमारा ये निष्कर्ष से प्राप्त होता है। अब आपने देखा है कि यहाँ पर जो भाज्य हमारा है ये इसमें 20 है, इसमें 21 है, यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, यहाँ 25 है ना। और जब भाज्य में हम इस भाजक का भाग देते हैं तो हमारे पास ये भागफल प्राप्त होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, शेषफल होता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास एक सूत्र तैयार होता है जिससे हम भाग की जांच करते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, सही हुआ है या गलत हुआ है। तो देखो यहाँ हमारे पास में ये एक सवाल है और इस सवाल के अंदर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास ये यूक्लिड विभाजन क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या होती है, आप इस बात को समझें कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होती है इसके अंदर हमारे पास में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमारे पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। लेकिन क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब होता है
हम जो भाग क्रिया करते हैं उसकी जांच करना ही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। तो ये जांच करने का एक सूत्र हमारे पास होता है। इसको हम लिखते कैसे हैं? इस भाज्य को a मानते हैं, भाजक को हम देखिए ये जो भाज्य होता है इसको हम a मानते हैं और इसको b और इसको q और ये r, अर्थात a बराबर bq प्लस r। ये हमारे पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब हम इस सवाल को हल कैसे करेंगे देखेंगे। यहां माना ये हल कर रहे हैं हम, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हमने इस बात को देख लिया कि ये जो a है ये एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसके अनुसार से हम इसको मानते हैं कि हमें प्लस की संख्या लेनी है। तो जब a हमारे पास में पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारे पास क्या हो जाएगा देखिएगा। सबसे पहले हम इस प्रमेयिका को लिखते हैं। क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां b बराबर क्या है 6 दे रखा है हमको। अब हम एक बात ध्यान रखेंगे, अभी हमने देखा था कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। तो यहां हमारे पास b का मान कितना है 6, अतः r बराबर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 अथवा 5। शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 या 5, इनमें से कोई सा एक हमारा शेषफल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये इनमें से कोई सा एक हो सकता है तो संख्याएं क्या हो सकती है आप देखिएगा। अतः a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये b का मान तो कितना रखना है 6 और q हमारे पास ऐसे से है, r का मान हम इनमें से रखते हुए चलते हैं तो r का मान 0 हो गया। हो सकता है हमारे पास में शेषफल 0 नहीं बचे तो हमारे पास दूसरा ले लेते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5। इनमें से कोई सा भी एक हमारे पास में क्या होगा a का मान होगा। अब हम एक बात और समझते हैं, यहां हम इस बात को देख रहे हैं कि जो 6q है, यहां 6q क्या है एक सम संख्या है। अभी हमने किया था कि यहां जो q का मान हम कोई सा भी रखें, 6 एक सम संख्या है और सम संख्या से किसी संख्या को भी गुणा करो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है कि 6q एक सम संख्या है और जब 6q एक सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास में जब हम किसी सम संख्या के अंदर एक जोड़ते हैं तो वहां विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक होंगे। तो यहां हमें ये चीज सिद्ध करनी है। देखिए एक बार फिर हम और अच्छी तरह इसको समझ लेते हैं। हमारे पास ये कहता है कि सिद्ध करो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये हमें सिद्ध करना है और हमने इसको सिद्ध करने के लिए पहले क्या किया है, हमने सम पूर्णांक
और शेषफल के बारे में जानकारी की, समझे कि भाई ये सम पूर्णांक होते हैं, ये कब आते हैं और विषम पूर्णांक कब आते हैं। तो हम जानते हैं कि सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा सम पूर्णांक प्राप्त होता है, और शेषफल जो होता है वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। ऐसे हमने दो चीजों की जानकारी कर ली। तो हमने यहाँ देखा है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारे पास में a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां b का मान कितना दे रखा है, 6 हमको दे रखा है। अब जब b का मान हमारा जो भाजक है वो 6 है तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा। जब भाजक 6 है तो शेषफल हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 अथवा 5, इनमें से कोई सा एक हमारा शेषफल रहेगा। तो जब इनमें से कोई सा एक रहेगा तो हमारे पास संख्याएं क्या हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि a का मान है वो एक संख्या है, तो हमारे पास में 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ऐसे हमारे पास ये क्या होंगे, पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर क्योंकि हमने 5 तक इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास 5 से ज्यादा शेषफल नहीं आएगा, तो हमने 5 तक इस संख्याओं को ले लिया। अब हम यहाँ इस बात को जान रहे हैं कि 6q एक सम संख्या है। अब 6q सम संख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ हमारे पास में जो गुणांक वाली संख्या है b का जो मान है वो 6 है और 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या को किसी से गुणा करो हमेशा सम संख्या हमें प्राप्त होगी। तो ये एक सम संख्या हमारे पास प्राप्त हो गई। जब हमारे पास में 6q एक सम संख्या हो गई तो हम इस बात को जानते हैं कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमेशा विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 हमारे पास विषम पूर्णांक होंगे, और यही हमें सिद्ध करना है। तो शायद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो हमारा अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।